जेवर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर धीरेन्द्र जी ने आज नामांकन किया और जीत का दावा किया। लोग लेके चुनावी मैदान में देखिए, मुद्दे आप भी जानते हैं, हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। आपने मॉडल के तौर पर जेवर को उभरते हुए देखा कि किस तरीके से वहाँ वह प्रोजेक्ट जो बहुत दिन से लंबित था, जिसे हम जेवर एयरपोर्ट कह रहे हैं और जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और एक माहौल उस क्षेत्र ने पूरे एनसीआर को दिया जहाँ किसानों ने आगे आकर प्रदेश के विकास के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए एक रास्ता बनाया विकास का। और जेवर आज इस स्तर पर आ चुका है दुनिया के मानचित्र में कि वह निवेशकों की पहली पसंद है, माध्यम बनेगा वह देश की विदेशी निवेश की बेहतरीन अवसरों को लेकर। इतने उद्योग धंधे वहाँ आ रहे हैं, 500 फॉर्चून कंपनियाँ आ रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वजह है योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने प्रदेश को एक ऐसा माहौल दिया जहाँ व्यापारी, महिलाओं, उद्योगपतियों और सभी को एक सुरक्षा का माहौल बनाए। तो ये एक मॉडल जेवर बन चुका है। हम उसी मॉडल को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और आने वाले समय में जेवर इस उत्तर भारत के लोगों के लिए एक ऐसी जगह बनेगा जहां से लोगों की समृद्धि और खुशहाली का रास्ता निकलेगा। आप देख रहे हैं कि फिल्म सिटी भी वहाँ बनने जा रही है। जहाँ तक हम शिक्षा की बात करें, सन 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ था, लेकिन कोई भी राजकीय डिग्री कॉलेज उस क्षेत्र में नहीं था। हम लोगों ने 3 डिग्री कॉलेज मंजूर कराए और विशेष बात ये रही कि उन कन्याओं के लिए जो 12वीं के बाद एजुकेशन नहीं ले पाती थी, शिक्षा नहीं ले पाती थी, 2 डिग्री कॉलेज हमारे बनकर तैयार हैं। तीसरा दनकौर के पास बनेगा। हमने लोगों के लिए एक ऐसा अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ट्रामा सेंटर, क्योंकि ट्रामा सेंटर इस जनपद में कहीं नहीं था, लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, वो हम दनकौर के पास हाईवे से लगा हुआ सेक्टर 22 में बना रहे हैं। जेवर विधानसभा की बिजली अन्य जनपदों से आती थी, अलीगढ़ और बुलंदशहर से। वहाँ 220 केवी का बिजली घर बनकर तैयार हो चुका है। तो ऐसी सौगात इस जेवर क्षेत्र को इस 5 साल के कार्यकाल में मिली हैं भारतीय जनता पार्टी के में, जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित तौर से जनता ने उस विकास के मॉडल को स्वीकार किया है और आने वाले समय में जेवर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक तरफ तो राष्ट्र की बात करते हैं, भगवान श्री राम हुए, मिहिर भोज हुए, ये सब महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए काम किया है। तो ऐसे लोगों को अगर हम जातियों में विभक्त करें, मैं इस मत का मानने वाला नहीं हूँ। मैंने जिस तरीके से काम इस जेवर विधानसभा में किया है, वह सबको साथ लेके, बिना किसी जातीय मतभेद के, सिर्फ और सिर्फ लोगों की उन्नति के लिए और सामाजिक सौहार्द बढ़ाए जाने के लिए काम किया है। तो हम लोग इन सब चीज़ों में यकीन रखने वाले लोग नहीं। आपके विरोध में एक हवाई कैंडिडेट भी आए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये हवाई कैंडिडेट तो हवा ही होंगे और उन्होंने गलती की है जो वो यहाँ से आए, क्योंकि स्थानीय लोग यहाँ बहुत मौजूद हैं। इस ज़िले में एक से एक बड़ा नेता पड़ा हुआ है। बाहर के लोग यहाँ से आकर चुनाव लड़ें तो मैं तो समझ सकता हूँ कि उनकी नज़र जन भावनाओं पर और विकास पर कम होगी। पता नहीं किस उद्देश्य के लिए आए, ये तो उनका दिल ही जाने। लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतने जा रही है, ये सभी को मान लेना चाहिए।